हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माइंड रिव्यू। आई एम साक्षी कौशिक और आज की वीडियो अगेन बेस्ड है आपके सिसरेली सीरीज पे। सो एज यू ऑल नो, हम जो 15 चैप्टर्स कवर कर रहे हैं उसके 14th चैप्टर पे हम ऑलरेडी आ चुके हैं एंड दिस वेरी वीडियो इज पार्ट 7 ऑफ योर चैप्टर 14। सो चैप्टर 14 हैज बीन ऑल अबाउट योर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, जहाँ पे पार्ट बाय पार्ट करके हम लोग एक एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर पढ़ते जा रहे हैं. सो टुडे वी विल बी टॉकिंग अबाउट स्किज़ोफ्रेनिया. And if anybody who is watching this video for the first time, if you are new to the channel, then consider subscribing to the channel. यहाँ पे आपको सारी साइकोलॉजी से रिलेटेड और मेंटल हेल्थ से रिलेटेड एजुकेशनल एज वेल एज करियर एडवाइस वीडियोस मिलेंगी दैट वुड बी हेल्पफुल इफ यू विश टू स्टे इन दिस फील्ड. एंड अनदर थिंग इज कि अगर आप ये सिसरेली की सीरीज फॉलो करना चाहते हैं तो आप चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके सीरीज का आप प्लेलिस्ट निकाल सकते हैं. वहाँ पे आपको सारी वीडियोस जो मैं अपलोड कर चुकी हूँ अभी तक फर्स्ट 13 चैप्टर्स की, वो आप देख के कवर कर सकते हैं. कूल, चलो. So let's get started. So the first thing that we will begin with today is we will be talking about your schizophrenia. ठीक है, तो schizophrenia is again what? It is a psychological disorder only. और यहाँ पे एक जो डिस्टिंक्शन आ जाता है वो ये आ जाता है कि schizophrenia एक psychotic disorder है. So till now the disorders that we were talking about, whether they were depression, anxiety, the other mood disorders like bipolar disorder or the eating disorders, all of those disorders were न्यूरोटिक डिसऑर्डर. न्यूरोटिक डिसऑर्डर का मतलब ये होता है कि इंडिविजुअल का रियलिटी के साथ या अपने इन्वायरमेंट के साथ ब्रेक नहीं होता एंड द इंडिविजुअल इज ऑल्सो वेरी वेल अवेयर ऑफ देयर ओन सिम्टम्स. अब जिसको एंग्जाइटी है उसको खुद को भी पता होता है कि उसको ऐसे कुछ सिम्टम्स आ रहे हैं. वेदर दे आर एबल टू गिव द टर्म एंग्जाइटी और नॉट इज अनदर डिबेटेबल टॉपिक, बट दे स्टिल are able to understand what is happening to them. किसी को डिप्रेशन है तो उनको भी समझ आता है that they are not feeling good, probably they are feeling guilty, hopeless, all of these feelings are going on. So therefore they were neurotic disorder. But when we talk about schizophrenia क्या है? ये एक psychotic disorder है. तो साइकोटिक डिसऑर्डर के केसेस में क्या होता है? एक सिवियर ब्रेक होता है विद रियलिटी. यानी कि द पर्सन हु इज हैविंग स्किज़ोफ्रेनिया इज नॉट इन टच with their reality. They are not in touch with their environment and they are not aware of what is happening to them, what kind of symptoms they are going through. So एक psychotic episode जिसे हम बोलते हैं, एक psychotic disorder आता है schizophrenia. Then ये जो term schizophrenia है as it is, ये ऐसा नहीं है कि just अभी अभी invent हुई है. No, earlier schizophrenia was known as dementia precox. And ये जो dementia precox नाम दिया था schizophrenia को, it was given by Emil Kraepelin. But this term schizophrenia that we use now was given by Eugen Bleuler. तो ये जो दोनों नाम है आपको ये पता होने चाहिए कि इमाइल क्रेपलिन ने स्कीजोफ्रेनिया को क्या बोला था? डिमेंशिया प्रीकॉक्स बोला था. फिर स्कीजोफ्रेनिया ये जो टर्म है ये किसने दी? ये यूगन ब्ल्यूलर ने दी. ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू सर्टेन सिम्टम्स ऑफ स्कीजोफ्रेनिया. तो जब हम स्कीजोफ्रेनिया के सिम्टम्स की बात करते हैं ना, तो इसमें आपके पॉजिटिव सिम्टम्स भी आते हैं, नेगेटिव सिम्टम्स भी आते हैं. ओके, सो स्किज़ोफ्रेनिया हैज सिम्टम्स दैट आर पॉजिटिव एंड हैज सिम्टम्स दैट आर नेगेटिव. सो ये जो सिम्टम्स है स्किज़ोफ्रेनिया में होता क्या है भाई? डिस्टर्बेंस होती है. साइकोटिक डिसऑर्डर है तो डिस्टर्बेंस तो होगी ही. डिस्टर्बेंस इन व्हाट? इन थिंकिंग, इमोशंस, बिहेवियर, परसेप्शन. तो थिंकिंग में भी डिस्टर्बेंस है, जो इमोशंस एक इंडिविजुअल ले रहा है अपने अंदर उसमें भी डिस्टर्बेंस आ रही है. the way they are behaving, in that also there is disturbance. The way a person is perceiving things, in that also there is a disturbance. Now when we talk about the positive symptoms, पॉजिटिव सिम्टम्स में क्या चीजें आ जाती हैं? डेल्यूजन्स आ जाते हैं, हेल्यूसिनेशंस आ जाते हैं, कैटाटोनिक बिहेवियर और कैटाटोनिया आ जाता है. नाउ व्हाई आर वी कॉलिंग दीज सिम्टम्स एज पॉजिटिव सिम्टम्स ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया? ये हम इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि पॉजिटिव का मतलब समथिंग इज बीइंग एडेड. ओके, सो व्हेन वी टॉक अबाउट डिल्यूजन्स, डिल्यूजन्स क्या होता है? फॉल्स बिलीफ, कि जो चीज है ही नहीं उस चीज को मान के बैठे हैं. तो फॉर एग्जाम्पल डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन. So if any patient with schizophrenia has delusion of persecution, they would believe कि कोई ना कोई उनके अगेंस्ट प्लानिंग और प्लॉटिंग कर रहा है ताकि उनको हार्म पहुंचा सके, ताकि उनको मार सके, समथिंग लाइक दैट.
ना वाई इज इट अ पॉजिटिव सिम्टम, देखो कुछ ऐड हुआ ना, एक बिलीफ था जो कि फॉल्स है, जो कि सच नहीं है, बट वो ऐड हुआ है ना, सो इसीलिए पॉजिटिव सिम्टम होगा। तो ऐसे ही काफी सारे डिल्यूजन्स होते हैं। डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोर इज ऑल्सो देयर, जहाँ पे वो इंडिविजुअल सोचते हैं कि बस वही सुप्रीम पावर है, वही भगवान है एकदम। डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस इज ऑल्सो देयर, जहाँ पे ऐसा लगता है कि कोई भी इंसान जो कुछ बोल रहा है, इट इज डायरेक्टली डायरेक्टेड एट देम ओनली। So for example, if they would be watching television, and on television some reporter or somebody is giving some news or saying something, the person with delusion of reference might believe कि वो directly उनसे बात कर रहे हैं और उन्हीं के लिए वो message है। Okay, similarly there is delusion of influence wherein they believe that somebody is influencing their thoughts। Okay, कि जो उनकी thoughts है वो उनकी खुद की है ही नहीं, कोई और insert कर रहा है उनके अंदर वो thought। ओके, सो दीज आर सर्टन डिल्यूजन्स। डिल्यूजन्स होते क्या है, बेसिकली फॉल्स बिलीफ है, ऐसे बिलीव्स जो इनका कोई सर पैर नहीं है बट इंसान मान रहा है। ओके, देन वी हैव हैल्यूसिनेशंस आल्सो। व्हाट आर हैल्यूसिनेशंस? हैल्यूसिनेशंस जो है आपके परसेप्शन से रिलेटेड है। ओके, दीज आर रिलेटेड टू योर परसेप्शन, परसेप्शंस दैट आर नॉट ट्रू। सो व्हेन यू आर सीइंग और हियरिंग और स्मेलिंग, और बेसिकली आपकी जो 5 सेंस है, उन 5 सेंसेस से ही आपका हेल्यूसिनेशन भी रिलेटेड है। सो व्हेन यू आर सेंसिंग एनीथिंग इन द इन्वायरमेंट, व्हेन दैट पर्टिकुलर थिंग इज नॉट इवन देयर, देन वी से कि वो एक फॉल्स अलार्म है, एक परसेप्शन है जो कि इन्वायरमेंट में प्रेजेंट ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल योर ऑडिटरी हेल्यूसिनेशन। ऑडिटरी हेल्यूसिनेशन में क्या होता है कि इंडिविजुअल जो है उसको आवाजें सुनाई देती है, जबकि कोई बोल ही नहीं रहा, जबकि पूरे कमरे में कोई नहीं है, कहीं से भी किसी की आवाज नहीं आ रही। ओके, विजुअल हेल्यूसिनेशंस में क्या हो जाता है कि पीपल आर एबल टू सी अदर्स व्हेन इन फैक्ट देयर इज नोबडी एल्स। तो अगेन ये क्या है कि ऐसी परसेप्शंस एक इंडिविजुअल कर रहा है जो सच ही नहीं है, तो डिस्टर्बेंस है उनके परसेप्शन में। एंड व्हाई इज हेल्यूसिनेशन अ पॉजिटिव सिम्पटम? बिकॉज समथिंग इज बीइंग एडेड, कुछ एक्स्ट्रा वॉइस सुनाई दे रही है या कोई दिखाई दे रहा है जो है ही नहीं। टैक्टाइल यानी कि कुछ ऐसा टच हो रहा है स्किन पे, या ऐसा लगता है कि अंदर स्किन के कुछ टिंगलिंग सेंसेशन हो रही है या कुछ क्रॉल कर रहा है। गस्टेटरी हेल्यूसिनेशन, फीलिंग दैट जो खाना आप खा रहे हो उसमें अजीब सा टेस्ट आ रहा है, अजीब सा स्मेल आ रहा है, ऑल ऑफ दीज थिंग्स वुड बी देयर अंडर हेल्यूसिनेशन। देन वी हैव योर कैटाटोनिक बिहेवियर। कैटाटोनिक बिहेवियर फिर से एक पॉजिटिव सिम्टम आता है। यहाँ पे इंडिविजुअल क्या करते हैं, दे अडॉप्ट वेरी वेरी डिफरेंट एब्सर्ड मूवमेंट और पोस्चर्स। तो कुछ ऐसे मूवमेंट, कुछ ऐसे पोस्चर्स एक इंडिविजुअल करता है कैटाटोनिक बिहेवियर के अंडर दैट आर वेरी वेरी वियर्ड। दे माइट क्रॉस देयर हैंड्स एंड लेग्स इन अ वेरी डिफरेंट मैनर एंड सिट इन दैट पोस्चर फॉर अ लॉन्ग अमाउंट ऑफ टाइम। और दे माइट अडॉप्ट अ वेरी रिजिड बॉडी पोस्चर, जहाँ पे ना वो मूव कर रहे हैं, ना वो इधर उधर देख रहे हैं, एकदम स्टैचू वाले पोजीशन में, एक बहुत वियर्ड पोजीशन में बैठे, एंड दैट टू फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। सो दैट इज व्हाट, अगेन दैट इज अ कैटाटोनिक बिहेवियर, जहाँ पे आपके बिहेवियर में एक डिस्टर्बेंस आ रही है। सो दीज आर सर्टेन positive symptoms of schizophrenia, whether we talk about delusions or hallucinations or catatonia. Now we'll move forward, we'll talk about your negative symptoms. तो नेगेटिव सिम्टम्स क्या होते हैं भाई? और ऑल्सो एक और चीज जो आपको पता होनी चाहिए कि ये जो स्कीजोफ्रेनिया के एपिसोड्स हैं, दे एक्चुअली बिगिन विद नेगेटिव सिम्टम्स ओनली, पॉजिटिव सिम्टम्स कम लेटर ऑन इन द पिक्चर। ठीक है, तो नेगेटिव सिम्टम्स में आपके पास फ्लैट अफेक्ट आ जाता है। फ्लैट अफेक्ट का मतलब क्या होता है कि जो इंडिविजुअल है वो बिल्कुल भी इमोशंस डिस्प्ले नहीं कर रहा अपने फेस पे। तो होता है ना कि आप फेशियल एक्सप्रेशन के थ्रू इमोशंस डिस्प्ले करते हो, वेदर यू आर सैड, एक्साइटेड, हैप्पी, एंग्री, ऑल ऑफ दीज थिंग्स। सो द पर्सन माइट बी फीलिंग दोज इमोशंस बट दे आर नॉट एबल टू डिस्प्ले दैट इमोशन। सो एक फ्लैट इफेक्ट है कि बिल्कुल भी इमोशन डिस्प्ले नहीं आ रहा है। एंड देन देयर इज ब्लंटेड इफेक्ट और ब्लंट इफेक्ट, ब्लंट अफेक्ट। तो ब्लंट अफेक्ट में क्या होता है कि जो इमोशंस है वो लेस इंटेंसिटी में डिस्प्ले हो रहा है। ओके, सो फ्लैट अफेक्ट वाज कि कोई इमोशन ही नहीं दिखाई दे रहा है एकदम से। ब्लंट अफेक्ट इज कि इमोशंस है बट थोड़े लेस इंटेंसिटी में है। Then you have your evolution. Evolution is that they have a kind of lack of motivation to start anything, और कोई चीज अगर इनिशिएट कर दी तो उसको कंप्लीट करने के लिए भी मोटिवेशन नहीं आ पाता है। देर इज एलोगिया। एलोगिया इज स्पीच पॉवर्टी। तो बोलते बोलते अब जैसे हमारे पास काफी सारे वर्ड्स हैं, टर्म्स हैं दैट वी आर अगेन एंड अगेन टॉकिंग अबाउट,
कूल। बट यहाँ पे क्या आ जाएगा एलोगिया में कि स्पीच पॉवर्टी आ जाएगी, दे माइट नॉट गेट वर्ड्स वाइल स्पीकिंग, दे माइट फील कि उनको कोई वर्ड ही नहीं पता, वो बात कैसे करें। एंड बिकॉज ऑफ एलोगिया देयर माइट बी नियोलॉजिज्म्स, नियोलॉजिज्म्स इज क्रिएशन ऑफ न्यू नॉन वोकैबुलरी वर्ड्स, तो कोई अपने खुद के ही नए वर्ड्स वो लोग बना देंगे बिकॉज उनके पास स्पीच पॉवर्टी हो रही है, स्पीच नहीं मिल पा रही है, वर्ड नहीं मिल पा रहे, सो दे माइट क्रिएट न्यू वर्ड्स जो कहीं भी किसी भी लैंग्वेज की डिक्शनरी में भी नहीं है, वोकैबुलरी में है ही नहीं, बट स्टिल दे आर यूजिंग देम। ओके, सो दैट इज नियोलॉजिज्म्स। एंड बिकॉज ऑफ दिस थिंग ऑल्सो, जब आप बात करते हो, अगर किसी स्कीजोफ्रेनिया के पेशेंट के नेगेटिव सिम्टम्स हैं एलोगिया और नियोलॉजिज्म्स, या इन फैक्ट दिस वर्ड सैलेड ऑल्सो, तो जब आप बात करते हो उनसे, सो यू एंड अप अंडरस्टैंडिंग नथिंग। आपको लगेगा कि हाँ कॉन्वर्जेशन तो चल रही है, बट टूवर्ड्स द एंड यू विल फील दैट यू अंडरस्टूड नथिंग, व्हाट वाज द आउटकम ऑफ दैट कॉन्वर्जेशन। ठीक है, वर्ड सैलेड में क्या होता है, the thing is expressed in a meaningless and jumbled mixtures of words and phrases, so when they are talking they are expressing in a very meaningless manner, कि जो words वो use भी कर रहे हैं तो वो बहुत jumbled up manner में, phrases left right कैसे भी use करके वो लोग ऐसे use कर रहे हैं कि उसका कोई meaning नहीं निकल पा रहा है। Then we have anhedonia also as a negative symptom. Anhedonia is the lack of pleasure, that they are not finding pleasure in anything or out of any activity. ठीक है जी, तो ये आपके कुछ सिम्टम्स हैं स्कीजोफ्रेनिया के जो आपको याद रखने हैं। ऑफ कोर्स देयर कैन बी अ लॉट मोर डिटेल इनटू दीज सिम्टम्स, सो इफ यू रियली विश टू गो इनटू डिटेल, सिंपली गो ओवर टू द क्लिनिकल साइकोलॉजी प्लेलिस्ट, वहाँ पे भी मैंने स्कीजोफ्रेनिया को डिटेल में पढ़ाया हुआ है। ठीक है, अगर वो देख के भी आपको लगता है कि नहीं नहीं मुझे और डिटेल में जानना है, देन प्लीज फील फ्री टू पिक अप योर DSMs, read the criterias, go to Google, read up case studies on schizophrenia, go to again YouTube itself, see the role plays of client and the therapist, how they are dealing with a patient with schizophrenia, what kind of symptoms the patient is displaying and how they are actually displayed. अभी तो हम सिर्फ theoretically पढ़ रहे हैं, बट उसमें आप एक्चुअली देखोगे कि वो सिम्टम्स कैसे डिस्प्ले हो रहे हैं। ठीक है, चलो, तो ये एक बेसिक हिंट है। एक स्लाइड मैंने जस्ट आप लोगों के लिए ऐड कर दी थी कि DSM-5 का जो क्राइटेरिया है फॉर स्कीजोफ्रेनिया, अब a snapshot of that criteria is कि at least 2 of the following symptoms must be present frequently for at least 1 month. तो ये जो symptoms है ना, delusion, hallucination, disorganized speech, negative symptoms, grossly disorganized behavior. So grossly disorganized behavior में आपका catatonic behavior ही है, okay? तो इनमें से मिनिमम कोई 2 सिम्टम्स तो होने ही होने चाहिए जो कंटिन्यूअसली और फ्रीक्वेंटली प्रेजेंट है फॉर एटलीस्ट अ पीरियड ऑफ 1 मंथ। ठीक है, 2 से ज्यादा भी हो सकता है, बट मिनिमम 2 होने चाहिए और 1 महीने के लिए फ्रीक्वेंटली वो चीजें प्रेजेंट होनी चाहिए। एंड आउट ऑफ दीज 2 सिम्टम्स, मैंने बोला ना कि कोई 2 सिम्टम्स होने चाहिए, सो आउट ऑफ दीज 2 सिम्टम्स, वन ऑफ द सिम्टम हैज टू बी आउट ऑफ द फर्स्ट 3, यानी कि या तो उसे डिल्यूजन होना चाहिए, या हेल्यूसिनेशन होना चाहिए, या डिसऑर्गेनाइज स्पीच होना चाहिए। ओके, अदर देन दैट देयर आर आल्सो नेगेटिव सिम्टम्स एंड ग्रोसली डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर। तो यहाँ पे हमारा टाइम पीरियड क्या है कि 1 मंथ के लिए अगर ऐसे ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं, देन देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी दैट द क्लिनिशियन कैन डायग्नोज द पेशेंट विद स्कीजोफ्रेनिया। कूल, चलो, सो वील कीप आवर टुडेज वीडियो टिल हियर। आज की वीडियो में हमने आपका एक नया साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर डिस्कस किया है, दैट वाज ऑल अबाउट योर स्कीजोफ्रेनिया, एंड नाउ वील मीट टुमारो। कल की वीडियो जो है इस चैप्टर से रिलेटेड लास्ट वीडियो होने वाली है। टुमारो वी विल बी कवरिंग विद योर चैप्टर 14। सैटरडे संडे यू गाइज रिवाइज चैप्टर 14, एंड फिर मंडे को हम लोग आपका लास्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक दैट इज चैप्टर 15 स्टार्ट करेंगे। सो इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू द चैनल येट एंड स्टिल वॉचिंग द वीडियो, तो इंतजार किस बात का, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आगे आने वाली वीडियोस भी आपको इसी तरीके से मिलती रहे। कोई भी अगर अपडेट है जो मैं कम्युनिटी टैब पोस्ट पे डालती हूँ वो भी आपको दिखता रहे। एंड गाइज लाइक दिस वीडियो, अगर आपको पसंद आई है, कुछ आपने नया सीखा है, कुछ आपने अपना पुराना अगर रिवाइज किया है, तो इफ यू फेल्ट लाइक यू हैव इन्वेस्टेड योर टाइम इन अ गुड वे, देन प्लीज कंसिडर शेयरिंग द वीडियो एंड द चैनल विद योर साइकोलॉजी मेट्स। ठीक है, सो हैव अ वेरी वेरी गुड डे, लेट्स मीट टुमारो एंड कवर अप दिस चैप्टर 14। बाय बाय।